भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा स्तुनवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे साङ्गपदकर्मोपनिषदे गायन्ति यं ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरिनाम संकीर्तन कुछ समय के लिए। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे राम हरि बोल राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा खूब तालियां बजाकर हरिनाम संकीर्तन को 5 मिनट हरे राम हरि हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरि बोल हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरि बोल हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 श्री राधे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरि बोल ओम ओम ओम। आज आपके शिविर का दूसरा दिन है। होली महोत्सव के माध्यम से, माध्यम कुछ भी हो, लेकिन कार्य कैसा है वो देखना चाहिए। माध्यम कोई भी हो। अत्यंत भावुक और भक्त स्वभाव वाला व्यक्ति छोटे मोटे माध्यमों को लेकर भगवत कार्य करते रहता है। जिनको कुछ जीवन में करना है वो किसी भी निमित्त को लेकर वो कार्य करते रहते हैं। तो होली महोत्सव इसका माध्यम को लेकर भगवत कार्य भी ऐसा नहीं जो
हुआ और भीड़ हुई और भंडारा हो गया और चले गए। ऐसा नहीं, अपने यहाँ भंडारे को महत्व नहीं दिया जाता है। भंडारा तो यहाँ कहो घर कहो होता ही रहता है, या अन्य सुविधाओं को भी महत्व नहीं दिया जाता है। महत्व ने आपकी ओर से नहीं दिया जाता है। हम तो चाहते कि जितना अच्छे से अच्छा हो, लेकिन आपकी एक ऐसी महानता है, जैसा भी हो उसको स्वीकार करके और 2-5 दिन सज्जनों की सभा में बिताना, भक्त हृदयों के बीच बिताना, संतों के सानिध्य में बिताना, इसको महत्व दिया। इसलिए उसका नाम साधना शिविर है। क्या साधना? हर प्रकार की साधना, छोटी छोटी चीज साधना है। कुछ अनुष्ठान होते हैं, उन अनुष्ठानों में इन सभी चीजों का वर्णन होता है, तो हमको लगता है कि क्या ये भी अनुष्ठान के अंतर्गत आता है, ये भी एक नियम है। उसमें अनुष्ठानों के नियमों के अंतर्गत आता है एक टाइम भोजन करना, हल्का भोजन करना, भूमि के ऊपर शयन करना, गद्दी रजाई का वापर जब तक न हो सके नहीं करना, एक अच्छे माहौल में रहना जहां की संग दोष का परिणाम न हो, जहां हमारी श्रद्धा हो ऐसे वातावरण में रहना, ईश्वर विषय ग्रंथों का अध्ययन करना या सत्संग के द्वारा उस चर्चा का श्रवण करना, कुछ समय सामूहिक कीर्तन करना, कुछ समय अपनी निजी साधना करना, आत्मचिंतन करना, ये अनुष्ठान के नियमों के अंतर्गत आता है। आपको लगे कि बापूजी समझाने के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां सोना ही जमीन पर पड़ता है, इसलिए भी कह सकते राजी करने के लिए। प्याज लहसुन इनके यहाँ बहुत ही मसाले वाला चटपटा भोजन यहाँ साधकों के लिए नहीं बनता है, इसलिए भी कहते होंगे। लेकिन नहीं, ये सारे साधना के नियमों के अंतर्गत। आपको याद दिलाने के लिए कहूं, भगवान 14 वर्ष वन में जाते समय कई ने वरदान मांगा। महाराज, देवासुर संग्राम के समय के मेरे 2 वरदान आपके तरफ बाकी है, मेरा ऋण है आपके पास, धरोहर के रूप में रखे हुए, मुझे वरदान दे दीजिए, अब चाहिए। महाराज दशरथ जी राम राज्य की खुशी में बिल्कुल सराबोर हो रहे थे, उनको किसी बात का ध्यान ही नहीं था कि क्या मांगेंगे। उन्होंने कहा 1 नहीं, कई 2 मांग ले, 2 नहीं 4 मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। आज तो मैं बहुत खुश हूं और तुम भी खुश होगी। क्यों खुश थे? कल तेरा प्यारा बेटा राम, श्री राम का राज्याभिषेक है। और राम जैसा व्यक्तित्व किसको प्यारा न लगे। सारी अयोध्या नाच रही थी, दिन रात समझ नहीं आ रहा था लोगों के। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा था 7 समुद्र का जल मंगाया जाए, राज तिलक के लिए अभिषेक मंगाया, सब तैयारियां चल रही। और उस बीच कई ने मांगा, कोप भवन में चली गई। आपको मालूम है कथा, मंत्रा के कहने से अस्त व्यस्त वेश बनाया है, नारी चरित्र किया, नारी चरित्र करके बाल खुले छोड़कर धरती पर पड़ी है। दशरथ जी ने कहा कि क्या हुआ? हे देवी क्या हुआ?
बहुत कुछ बात आई है। अंत में उसने कहा मेरे वरदान तो मांगो, 2 क्या 4 मांग ले। बोले नहीं, अभी तक 2 ही पूरे करने का ठिकाना नहीं है और 4 कब दोगे, 2 ही दे दो तो बहुत अच्छा। फिर वो मांगती है, तापस वेश। कौन सी चीज आध्यात्मिक अनुष्ठान करने में उपयुक्त होती है, कौन से पॉइंट, कौन से जीवन की नियम साधना में काम आते हैं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। एक तो मेरा ये वरदान है, तपस्वी के वेश में विशेष उदासी। उदासीन, उदासीन माने चेहरा मुरझाए और यूं टेंशन लेकर दुखी होकर ही बैठे रहे 14 वर्ष। उदासीन, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला सुख न हो, ऐसी उदासीनता। ऐसा चटपटा भोजन न हो जिससे जीव स्वाद ही ढूंढे, ऐसा सामने दृश्य न हो कि वो उसी में आसक्त हो जाए, ऐसी सुविधा न हो कि वो एक जगह ही 14 बरस रुक जाए कि बहुत बढ़िया सुटेबल व्यवस्था है, अब यहां से नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे सुंदर बूट मोजे जूते पैर में पहनने के लिए न हो कि उनको कोई तकलीफ ही न हो जंगल में घूमने की। ऐसे सुंदर सजीले वस्त्र न हो जो कोई उनको देखकर सम्मान करने लग जावे या उनमें अहंकार। ये सारी चीज चेंज होनी चाहिए। अगर कई यूं मांग लेती कि 14 बरिस राम बनवासी, बस मैं ये चाहती हूं कि यहां न रहे वहां रहे, 14 बरस वन में रहे, नहीं, क्योंकि वो तो राजकुमार है और सारी पब्लिक उनके साथ है। वो तो जाकर जंगल में अयोध्या से बढ़िया अयोध्या बनाएंगे और वहां रहेंगे, सब लोग चले जाएंगे उनके साथ। इसलिए सारी बातें डाल दिया वरदान में। तपस्वी का वेश हो, जटा जूट हो, वलकल्प हो। चित्र में तो बताया है कि ऋषियों के कपड़े पहने थे, लेकिन शास्त्र में कहीं वर्णन आता है कि वलकल्प धारण किया। और राजाओं के बाल बड़े होते थे उस समय में। राजकुमारों के, राजाओं के, तो उन बालों को बट वृक्ष का दूध लगाकर जटा बनाई गई ताकि उसको संवारा न जाए। वलकल्प पेड़ों की छाल। अभी भी बद्री नारायण के ऊपर एक वसुधारा करके जगह, उसके ऊपर जंगल में भोजपत्र के पेड़ है, ऐसा हमने सुना, उधर ही सुना था। बहुत भोजपत्र, बड़े बड़े पेड़ है, बहुत बड़े। भोजपत्र तो आपने ही देखा होगा, मैं नहीं देखा है। कागज जैसा होता है और उसके ऊपर लोग यंत्र मंत्र कुछ लिखते रहते हैं, भोजपत्र।
पहले वेद पुराण उसी पर लिखे जाते थे, भोजपत्र के। कागज की फैक्ट्रियां तो थी नहीं, कारखाने कागज के बनता ही नहीं था, भोजपत्रों के। तपस्वी का वेश हो, तापस वेश विशेष उदासी, सब ऐसा हो, कोई भी ऐसा आकर्षण युक्त या सुंदर कोई भी वस्तु ना हो उनके पास। उदासीनता, साधु है, कोई मुनि कुमार है, राजकुमार न दिखे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, ये मेरा पहला वरदान। इस मैं 14 वर्ष वन में रहे। अनेक कारण बताते महापुरुष, कई का ये मांगने के पीछे कहते ये भी कारण था, ये सारी चीजें न हो तो फिर ये तो कहेंगे कि वन में रहने को कहा है, अयोध्या से कुछ नहीं ले जाए, ऐसा थोड़ी बात हुई है। जो वकील लोग छोटे छोटे पॉइंट निकालते और छोटे छोटे पॉइंट निकालकर बड़े बड़े केस फाइल भी कर देते हैं। इसलिए ये ऐसा ही हो फिक्स किया। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष। महाराज दशरथ कांप उठे। उन्होंने कहा, प्रथम तो उन्होंने सोचा कि ये मजाक कर रही। कई तुम मजाक कर रही हो? नहीं महाराज, मजाक का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप मुझे किसी तरह बहलाने की कोशिश न करें, मेरा निर्णय अटल है और ये मेरा पहला वरदान है। दूसरा भी सुन लीजिए, आपकी भरोसा आ जाएगा आपको कि सच में बन ठन कर और पूरी तैयारी से मांग रही हो। दूसरा वरदान क्या? उसमें बड़ा अच्छा एक शब्द, दूसर वर मांगहूं कर जोरे। हाथ जोड़कर मांगते हैं सब, मांगहूं कर जोरे। दूसर वर मांगहूं कर जोरे। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। हे नाथ, दूसरा वरदान हाथ जोड़कर मांगती हूं। इसके बहुत अच्छे अच्छे भाव दिखाए महापुरुषों। कहते कि वरदान मांगना तो खतरनाक काम था उसका, कई का कोई सिंपल वरदान नहीं था। सारा का सारा मामला चेंज करना था। जितना माहौल बना था उसको बिल्कुल पूरब से पश्चिम कर देना था। दिन से रात इतना फर्क था। कर जोड़ कर मांगती हूं, हाथ जोड़ कर मांगती हूं, मेरा वरदान पूरा कीजिए आप। कौन सा वरदान था दूसरा? भरत को राज्य और राम को वनवास। मेरा भरत राजा बने। महापुरुष उसमें बहुत अच्छा भाव विकसित करते हैं कि हाथ जोड़कर क्यों मांगे। कहते हैं कि कई राम जी से बहुत प्यार करती थी। बहुत अच्छा भीतर का पॉइंट है। कई का जब वो वरदान मांगने की एक्शन और वो सारा सिस्टम देखते हैं तो इतना भयंकर लगता है कि ये कोई महिला है या कोई राक्षसी है। ये कोई महिला है या कोई राक्षसी है, कोई भूत सवार हो गया इस पर। जरा दया नहीं है। राजा चरणों में पड़ा है, मुझे माफ कर, मेरा प्राण ले ले, लेकिन राम को वन मत भेज। नहीं, वही सी खड़ी रहती है, मांगूंगा।
तो जब ऐसा खतरनाक वरदान मांगती है, हाथ जोड़कर क्यों मांगती है? ये वरदान चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो उसके अधिकार की बात है, चाहिए क्यों, लेकिन हाथ जोड़कर मांगती। मानसकार बहुत सुंदर उसका भाव विकसित करते हैं। कई राम जी से बहुत प्यार करते हैं आज के पहले, और अभी भी उसके दिल में बहुत प्यार है। कहा कि देवताओं ने सरस्वती को भेजकर, जब राम राज्य की पूरी तैयारी हो गई, देवताओं में चर्चाएं शुरू हो गई, कल भगवान श्री राम जी का राम राज्य अभिषेक है, कल वो, और महाराज दशरथ जी कोई एक एरिया या एक देश के राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी पृथ्वी के राजा थे। जैसे अशोक सम्राट हुए, ऐसे सारी पृथ्वी के राजा थे महाराज दशरथ जी, और वो सारी पृथ्वी का राज देना था भगवान श्री राम को। इसलिए उसके भीतर मांडलिक राजे तो होते हैं, जैसा निषाद राजगुह था और भी लोग थे, लेकिन छत्रपति पूरे देश का राजा, जैसे एक बार महाराज शिवाजी महाराज छत्रपति हुए, माने पूरे भारत के अंतर्गत जितने राज्य उसके राजा, छत्रपति अनेक राज्य के राजा। लेकिन सम्राट का मतलब है पूरे पृथ्वी का राजा। अशोक सम्राट हुए, सिकंदर हुए, ऐसे महाराज जनक जी पूरे पृथ्वी। हाथ जोड़कर क्यों मांग रही है? कहते कि देवता ने सोचा कि अब ये काम किसके द्वारा किया जाए, कोई उपाय नहीं है, रात भर में पूरा प्लानिंग बदल जाना चाहिए और इसका उपाय खोजो। देवताओं ने उपाय खोजा, एक ही उपाय है ये सब कुछ कम समय में चेंज करने के लिए, और बहुत खतरनाक काम है। एक ही उपाय है, कई के 2 वरदान महाराज दशरथ जी के पास धरोहर के रूप में। अगर कई वो 2 वरदान मांगे और इस ढंग से मांगे तो ये सारा सिस्टम बदल सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए देवताओं ने कई की बुद्धि सरस्वती को आमंत्रित किया, और सरस्वती ने कहा इतना बड़ा पाप मैं नहीं करूंगी। क्या अयोध्या की महिमा, क्या वहां का आनंद, क्या खुशियां मनाई, जोर दिल के भी होते, नहीं नहीं यहीं रहेगा मेरा बेटा। पाल में क्या स्कूल नहीं है क्या? अरे पाल में स्कूल है, पर पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है शिक्षण में, सारी सरकारी संस्थाओं में गड़बड़ हो जाता है। बुद्धिजीवी कोई कहता है पिताजी इसलिए अच्छी जगह पैसा लगे तो लगे, उसको पढ़ाया जाए और उसको अच्छा एक इंसान बनाया जाए। नहीं, एक रोटी नहीं खाएंगे, आधी खाएंगे, यहीं सीखेगा जितना सीखना होगा, मैं नहीं भेजूंगी। पागल हो गई क्या? फिर तेरा बेटा अनपढ़ रहे, तेरा बेटा गाय ढोल भैंस चरावे, अच्छा लगा, कहीं भी करो, वर भागे। होली है, बोला करो ना होली, ये 4-5 माइक लेके रिकम में यूं ही बैठे बोल सच्चिदानंद। पाल में स्कूल की सुविधा बहुत बरसों से है, बहुत सुंदर बात है। किसी पुण्य आत्माओं ने सारी व्यवस्थाएं की है, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन पाल में जितने बच्चे या जितने सुशिक्षित होना था, जितने जिज्ञासा और तीव्रता से सब सीखने थे, उसका फायदा उठाना था, उतना फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रतिशत अगर निकालो तो फिर अब मेरे गांव की मैं बदनामी करूं क्या? इसलिए प्रतिशत नहीं बताता, समझ जाओ आप क्या बता। तो होना तो इतना सुंदर था कि घर घर में 1-1, 2-2 बच्चे कम से कम इतने अच्छे होने थे ताकि वो दूसरों को भी लाइन लगा। कुछ नहीं महाराज, माँ बाप का दोष है।
महापुरुष तो कहते कि माँ बाप ने धन नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, उनके पास होगा तो देंगे, लेकिन संस्कार नहीं दिए तो पाप लगेगा। संस्कार नहीं दिए तो माँ बाप को पाप लगेगा, क्योंकि संस्कार देना उसकी जिम्मेवारी है, जवाबदारी है। और संस्कार केवल विचारों से दिया जाता है, संस्कार को कोई पैसा नहीं लगता है। कपड़े तो आप दिलाते ही हो, ठीक कपड़े पहनाकर, साफ सुथरा। खबरदार अगर गंदा मुझे दिखाई दिया तो, बचपन से ये संस्कार है। क्या लगा इसमें? पैसा लगा? कपड़े तो दिलाना ही पड़ता था आपको, लेकिन संस्कार डाले, साफ सुथरा रहा कर। ये दाग कहां से लग गया, कैसे खराब हो गया, कहां बैठ गया था? व्हाट? अभी के अभी धो, दूसरे कपड़े पे। बचपन से ऐसी उसकी मानसिकता हो जाती। जो काम करने के कपड़े अलग पहने, गांव में घूमने के अलग पहने, 10 लोगों में जावे बैठने के लिए तो अलग पहने, समझे ही नहीं गरीब है कि अमीर है। संस्कार होते। तेरी मुझे सब बात अच्छी लगती है, लेकिन तेरे मित्र खराब है, गलत लाइन के, उनके साथ रहेगा तो बिल्कुल हमारा प्रेम नहीं मिलेगा। बचपन से खबरदार, अच्छे लोगों में बैठ जाकर। संस्कार है, इसको कुछ पैसे नहीं लगते। क्यों सड़े सड़े बाकड़ों के ऊपर बैठकर जिंदगी खराब कर? आश्रम खुला है ना, इतना बड़ा, खुली हवा, ऊर्जायुक्त वातावरण, दुनिया भर की खबरें मिलती, जो पेपरों में नहीं मिलती वो बापू के पास, वहां बैठ जाकर। लेकिन नहीं देंगे संस्कार, वत मत जाओ कर। संस्कार सुंदर सुंदर रास्ते बने, घर घर के सामने तुलसी के वृंदावन बने, झोपड़े हो, मिट्टी के हो, ईंट के हो, लीप पोत कर थोड़ा रंग रंगोटी करके साफ स्वच्छ रहे। किचन के लिए एक नई दीवार तो एक टट्टा लगाकर साफ सुथरा बैठक रहे, एक बैठक रहे, सादी सादी 2 कुर्सियां रहे, एक पलंग रहे, 2 आदमी आए बैठे। संस्कार युक्त आदर से बुलावे, कोई आए तो चाय पिलाने की ताकत नहीं तो सम्मान मात्र पर आओ बैठो। मंडन मिश्र महेश्वर मंडलेश्वर में हो गए, प्रकांड विद्वान, आद्य गुरु शंकराचार्य के समय के इतिहास ही है। कहते कि वो इतने ज्ञानी, उनका तोता भी शास्त्रार्थ करे। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी को कहा गया कि आप मंडन मिश्र को मिलो, और वो गए, तो क्या हुआ? तोता वेदांत के श्लोकों के द्वारा उनका स्वागत करता है। मिट्ठू, पिंजरे में का तोता। समझ गए कि जिसका तोता वेदांत बोले वो मालिक कैसा होगा। ये संस्कार है। रहन सहन, आचार, आचार माने आचरण हमारे, ये सारे। क्या बात कर रहे थे हम? कई जो मां अपने बेटे के प्रति इतनी समर्पित है कि न जाने मेरा बेटा क्या क्या बन जावे, ऐसी भावना तो कई का बहुत प्रिय था। श्री राम, भगवान राम से बहुत प्यार करती थी कई। इतिहास है ऐसा, भरत से ज्यादा। तो उस मां कई ने सोचा कि आज मुझे मेरे प्यार को बलिदान करना है, मेरी ममता न्यौछावर करनी है, और वो मेरी ममता है राम, मेरा प्यार का स्वरूप है राम, मेरा सब कुछ है राम, मैं उसको त्यागूं।
त्यागने के बाद उसकी महिमा बढ़ेगी। और मैं अकेली प्यार क्या करूं, सारा जमाना उससे प्यार करेगा और आदर्श लेगा, इसलिए छोड़ दूं मेरी ममता को। और कई ने ये दुख अपने दिल में दबा करके, ये भयानक दुख है, अपने दिल में ये दुख को दबा करके कई ने हाथ जोड़कर कहा, दूसर बर मांगहूं कर जोरे, दुर्वहु नाथ मनोरथ मोरे, दुर्वहु नाथ मनोरथ, मेरी इच्छा पूरी कीजिए। इसलिए महापुरुष मानसकारों ने कहा कि कई ने इतना बड़ा त्याग किया, इसलिए उसका हृदय कांप रहा था, वो बेचैन थी, परेशान थी, देवताओं के दबाव और उसकी स्वीकृति। ठीक है, अगर मेरे बेटे की इतनी बड़ी महिमा होती, वो भगवान बनता है, हमको माँ बाप और परिवार को ही सुख देने के बजाय वो हजारों ऋषि मुनियों को सुख दे सकता है। दंडक बन प्रभु पावन कीना, दंडक बन प्रभु पावन कीना, मुनियन त्रास मिटाई, मुनियन त्रास मिटाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। ये दंडक वन है, हम जहां बैठे ये भी दंडक आरण्य है। नासिक से लगा करके खंडवा, खरगोन, ये सब नर्मदा के इधर का तट, नर्मदा के इधर के तट को दक्षिण तक महाराष्ट्र का प्रदेश, विदर्भ, नासिक, ये दंडकारण्य है। ऐसा ना समझे कि ऐसे ही है, शास्त्र के संकेत मिलते कि खरगोन, खंडवा, एक खरदूषण की राजधानी थी। अब यहां से नासिक के 350 किलोमीटर, कितनी है, 350 किलोमीटर। वहीं से पंचवटी बनी और पंचवटी में सीता का हरण हुआ। वो लंका से रावण यहां आया पंचवटी नासिक में, और पंचवटी से गोदावरी के किनारे से माता सीता का हरण करके रावण ने यहां से ले। मुझे तो याद आती है कभी कभी कि बहुत घूमे होंगे यहाँ हमारे प्रभु श्री राम। बजाओ ताली, बहुत बरसों इधर घूमे, बरसों बहुत घूमे। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, भरित रहो लिवलाई, भरित रहो लिवलाई, भरित रहो लिवलाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जय चरणन की निकसी गंगा, जिन चरणन सो निकसी गंगा, जिन चरणन सो निकसी गंगा, शंकर जट
त्रिपत गामिनी गंगा जिन चरणों से, भगवान विष्णु नारायण के चरणों से गंगा जिन चरणन से निकसी, त्रिभुवन तारन आई। श्री गंगा जी के 3 रूप बताए, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इसलिए 3 पथ पर बहती है, इसलिए एक नाम त्रिपत गामिनी। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक वन प्रभु पावन कीना, दंडक वन प्रभु पावन कीना। मुनियन त्रास मिटाई, ऋषियन त्रास मिटाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। ये दंडक वन पावन कीना, ऋषियन त्रास मिटाई। सज्जनों का जीवन आहा दूसरों के लिए ही होता है। क्या बात है। महापुरुषों ने कहा, तरवर सरवर संत जन चले पवन की चाल, जहां जहां होकर निकले तहां तहां करे निहाल। जहां से निकल जाओ निहाल कर। ये लोग परमार्थ के लिए जीवन धारण करते हैं। संतांच्या विभूती जगाच्या कल्याण, संतांच्या विभूती जगाचा कल्याण, संतांच्या विभूती जगाच्या कल्याण, संतांच्या विभूती जगाचा कल्याण। देह कष्टवीती परे उपकारे, देह कष्टवीती परे उपकारे। संतांच्या विभूती जगाचा कल्याण, संतांच्या विभूती जगाचा कल्याण। देह कष्टवीती परोपकार जगाचा कल्याण। दंडक वन पावन कीना, मुनियन त्रास मिटाई। जब भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर प्रथम अरण्य में प्रवेश करते, ऋषियों के भीतर तो हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ दिखाई दिया। कुछ ऋषि मुनि भाग कर आए। भगवान इशारा किया, ये हड्डी अस्थियों का ढेर, क्या है ये सब? हृदय द्रवित हो गए, क्या है ये सब? बोले वही है संतों की, ऋषियों की, असावधान ब्रह्मचारियों की, जो परमार्थमय जीवन जीने के लिए, जो आध्यात्मिक साधना करने के लिए आए थे, उनको राक्षसों ने मार मार कर खा के ये ढेर लगाया। उसी समय निशिचर ईन करहूं मही, भुजा उठाए पन की। धनुष्य उठाकर प्रतिज्ञा की, राक्षसों से खाली कर देंगे इस पृथ्वी को। परित्राणाय साधुनाम संभवामि युगे युगे, खाली कर दो। और फिर शुरू हो गया काम, दंडक वन। तुलसीदास प्रभु इन चरणन की, तुलसीदास इन चरणन की। तुलसीदास प्रभु इन चरणन की। तुलसीदास प्रभु इन चरणन की। कालग करूं मैं बढ़ाई, कालग
कई ने सोचा कि एक कुल की सेवा करने के बजाय मेरा श्री राम सारे विश्व की सेवा कर। सेवा का चरित्र आने वाली सभ्यता, आने वाली समाज, आने वाली परंपरा को, पीढ़ी को, मानव समाज को एक आदर्श कि मनुष्य ने ऐसा जीवन जीना चाहिए। रामायण आपको आदर्श हमको सिखाती। गुरु का क्या कर्तव्य है, शिष्य का क्या कर्तव्य, माता का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, एक भाई का दूसरे भाई के लिए क्या कर्तव्य है, एक कुशल मंत्री का अपने राजा के लिए क्या कर्तव्य है, एक सुसंस्कारित पत्नी, एक सती नारी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पति का अपने पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या जवाबदारी है। सीता हरण हुआ तो देखो कैसी जवाबदारी निभाई। प्रजा का क्या राजा के प्रति ये होना चाहिए, राजा का कैसा उसके प्रति लगाव होना चाहिए। लोक नीति, राजनीति, वेद नीति सब सिखाता है रामायण। इसलिए ये सब करने के लिए कई ने वो अपने माथे लिया, ये गूढ़ रहस्य है, अपने माथे लिया। और कई ने कठोर करके तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। मैं हाथ जोड़कर मांग रही हूं, मुझे दे दीजिए। दे दिया गया। कितना खराब लगता है कि कई जैसी मां और ये क्या कर रही है। लेकिन बीच बीच में भगवान राम कहते हैं कि मेरी मां कई को वही लोग दोष देंगे जिनको गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा बोले भगवान राम खुद। जिनको गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है वही लोग मेरी मां कई को दुख देंगे। और चित्रकूट में जब मिलने के लिए गए भरतलाल जी, सारी अयोध्या के लोगों को, प्रजा को लेकर, तीनों माताओं को लेकर, सबको लेकर जब राज्याभिषेक की तैयारी करके गए हैं कि जंगल में राज्याभिषेक करेंगे। और वहां जब पता चला, पहले ही पहुंच गए थे भरत जी निषाद राज गुह और अन्य लोगों को लेकर। भगवान के दर्शन की आतुरता के कारण पहले ही दर्शन हो गया। और जब पता चला कि माताएं भी आई है, जब भगवान उनकी अगवानी लेने आए, तीनों माताएं आई है, तो कितना बड़ा आदर्श स्थापन किया। प्रथम राम भेटेऊ कैकेयी, प्रथम राम भेटेऊ कैकेयी, प्रथम राम भेटेऊ कैकेयी। जिस मां ने राज्य छुड़ा के वनवास में भेजा, क्या पहले उसको मिलना चाहिए या अपनी मां को मिलना चाहिए? उसकी तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। चल बाजू हट, तेरे कारण सारा धिंगाना हो गया है। लेकिन नहीं, प्रथम राम भेटेऊ कैकेयी। और बहुत रोते हैं। कैकेयी कहती है राम मुझे क्षमा कर दो, हनुमान जी महाराज की जय। वो ये गिर गया आपका यह। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। लाल देह लाली लसे,
धरे लाल लंगू वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ऐसा संकट आ जाता है तो हनुमान जी का याद, ये अभी इसी होली से शुरू हुआ। अब काम चलाने के लिए तो शरण में जाना चाहिए। वे आप कहेंगे कि बापूजी आप अपने ठाकुर जी को ही क्यों नहीं ये काम भी बताते हो? नहीं, वो बहुत बड़ी सत्ता है, उधर हिम्मत नहीं चलती है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सब सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए बोला कि वहां पर ठेका दिया गया है उनको, जिस चीज का जिनका ठेका हो उन्हीं से मिलना चाहिए ना कि ये आपका काम बिगड़ रहा है। हनुमान जी को, श्री हनुमान दादा को, हनुमान जी को काम दिया गया है, साधु संत के तुम रखवारे। हवा तूफान आंधी आवे, उनके टेंटों को बचाना, भक्तों की रक्षा करना, ये आपका काम है। ऐसा उनको दिया गया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की निधि, ये वरदान ये प्रेजेंट में दे दिया है सीता माता ने हनुमान जी को कि चलो ले। मां सीता ने कितनी चीजें दी हनुमान जी को, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी मिलने गए थे ना, लंका में प्रथम दर्शन किया मां सीता का, और जब खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, तब ये वरदान दिया था। कितना सुंदर वरदान। वानर बाको रे भैया, ऐसा कैसे क्या बीच में? लंका में चले गए हनुमान जी, लंका में चले गए ना। होली है, जावे जरा उधर घूमने, जाओ जाऊं, बोलो ना। हाँ। हनुमान जी लंका में प्रथम दर्शन करने गए। विषय अंतर हो जाता है, लेकिन आएंगे अपने विषय पर। हमको बहुत पीछे रिवर्स आना है, तो ज्यादा लंबे चले गए, थोड़ा सा जाना था, कोई बात नहीं। श्री हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांग कर लंका में प्रवेश करते हैं, और लंका में प्रवेश करते हनुमान जी के ऊपर से कथा होने वाली है हमारे आदिवासी बंधुओं के एरिया में। हनुमान जयंती के माध्यम से 3 दिन केवल हनुमान जी के ऊपर। सच्चिदानंद भगवान की जय। इधर एक गांव है 30 किलोमीटर अंदर, क्या नाम है उसका? बोरी, बोरी उताम्बी करके हमारा आदिवासी साधक परिवार है उधर। तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिन का सत्संग उधर दे दिया गया, उधर हनुमान जी के माध्यम से। उसके पहले 14 से 18 तारीख बेड़िया मंडी, मिर्ची मंडी, सनावत के पास बेड़िया मंडी, वहाँ राम कथा, राम जन्म उधर मनाएंगे। आ जाना जिसकी हिम्मत हो, नहीं आओ तो नहीं। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर, लंकिनी नाम की राक्षसिन पहरा दे, वहां पहुंचे, सूक्ष्म रूप बनाया, छोटा मसक समान रूप कपिधारी, बैठे नगर सुमर सिर हरि। मसक माने मच्छर के समान, मच्छर जितना रूप बनाया और घुसने लगे। वो इतनी तीक्ष्ण आंखों वाली थी, क्योंकि वो रक्षक थी, कुल देवी थी वो लंका की, लंकिनी। उसने देखा लंकी ने कहाँ घुसा चला जा रहा है,
बिना अनुमति लिए खड़ा रहे। हनुमान जी ने कहा कि बोले कैसा जोक सुनाते हो इसमें देखे होंगे आप। अरे वारी लंका तूने तो बजा दिया डंका। तो इतने छोटा रूप रख के जा रहा हूं फिर भी पहचान लिया। चल बोल क्या बात। लंकी ने कहा पता नहीं, जो यहां से प्रवेश करता है वो मेरा आहार होता है। मेरी इजाजत के बिना, मेरे परमिशन के बिना इस लंका के गढ़ में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। कौन हो, कहां से आए हो? बोले मत ज्यादा माता पच्ची कर, तुझे क्या करना है। रामायण में तो अलंकारित भाषा में बोला जाता है, मैं सिंपल भाषा, क्योंकि अपने को अलग जाना है। लंकिनी ने रोका। हनुमान जी ने कहा कि बोल क्या करना है तुझे, मुझे समय नहीं है। बोले मेरे विराट रूप को देखा नहीं तूने। विराट रूप लिया और हनुमान जी पर पांव रखने लग गई। हनुमान जी ने कहा ऐसा ये इच्छा है तेरी मुझे पैर के नीचे दबाने की, तो देख फिर मुझे। तो एक बार समुद्र में भी 100 योजन सुरसा मुख भयऊ, 16 योजन सुरसा मुख ठयऊ तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। अभी तो ऐसा करके आए थे वो। भयऊ भूधराकार शरीरा, बहुत बड़ा शरीर, और लंकिनी रह गई उसकी उनके सामने इतनी। एक मुक्का लगाया। होली है ना, क्या है होली। ये एक मुक्का लगाया। आप बोलेंगे कि अब ये कोई बापू वहां खड़े थे क्या, वहां देख रहे थे एक मुक्का हनुमान जी क्या बातें करते हैं। अरे तस्मात्म शास्त्र प्रमाणम, तस्मात शास्त्र प्रमाण है ना, बापू क्या करेंगे। मुष्टिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी। ये एक मुष्टिका लगाई, कांप गई लंकिनी, मुंह फूट गया, रुधिर बमत, रक्त बहने लगा। पहचान गई। लंकिनी कहती क्या पहचान गई। चलत जबहि ब्रह्म बर मोहि दीना। ब्रह्मा जी ने चलते समय जब मुझे वरदान दिया, लंका की सेवा सौंपते